नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, जब हिम्मत टूट जाए, जब जीवन में लगे जैसे कुछ भी आपके हाथों में नहीं है, सब कुछ रेत की तरह फिसलने लगे, जब आपका दिल दुखी हो, जब आप अकेले पड़ जाओ, तब एक बार इस वीडियो को जरूर सुनना, क्योंकि आज ना सिर्फ हम आपको सही राह दिखाने की कोशिश करेंगे, बल्कि गलतियों से कैसे आप लड़ें, कैसे अपने आप को बेहतर करें और जीवन में सफलता पाएं, तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। ये जो वृषभ वाले होते हैं ना, बड़े ही साफ दिल इंसान होते हैं, लेकिन क्या करें, जीवन में चुनौतियां, मुसीबतें पूछ कर नहीं आती, बस आ जाती है, क्योंकि ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। यह वो समय होता है जब आपको हिम्मत से काम लेना होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा विलन आ ही जाता है जो लगातार आपकी हिम्मत तोड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हिम्मत तोड़ने वाले नहीं आते, कभी कभी आपको बरगलाने वाले आते हैं, यानी आपका इस्तेमाल करने वाले आते हैं आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर आपको कंगाल कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ये भी वृषभ वालों के साथ होता है। दोनों ही बातें हो रही है। अब जब सब कुछ हाथों से निकल जाता है, लेकिन जब आपका वक्त आता है, तब आपका कोई नहीं। अब यहाँ पर दिल टूटा, तबाह हो गए आप, हिम्मत भी टूट गई। अब क्या करें, कैसे एक नई शुरुआत करें? देखिए, जब भी विपरीत समय आता है, जब भी मुसीबतों के बादल हमारे सर पर नाचते हैं ना, तब कोई भी ऐसा इंसान ना है जीवन में जो आपको सुकून दे दो पलों का। ऐसे में सिर्फ आपके हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस ही काम आता है। वैसे तो बहुत बार ऐसा भी होता है, आप गुस्से में नकारात्मक बोल जाते हो और आप कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, ऐसी ही हूँ, मुझे जो बोलना है मुंह पे हम बोलते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या आपको पता है, ये रफ भाषा, ये बात मुंह पे बोल देने की जो आप में कला है, हालांकि आप सीधे साधे होते हो, ज़्यादा सोचते नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपको अकेला कर जाता है। लोग आपका इस्तेमाल करने लगते हैं, आपको छल नहीं आता, लेकिन यही तो आपकी हिम्मत को तोड़ता है। पर इन सभी चीज़ों से कैसे बचें? दो ही तरीके हैं। एक तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें जो आपको हमेशा ही डिमोबिलाइज करता है, आपके साथ हमेशा ही गलत तरीके से पेश करता आता है, गलत तरीके से आपसे बातें करता है। दूसरा, ऐसे लोगों से आप सामना करना सीख जाएं, उनके ऊपर हंसिए, उनकी बातों को हल्के में लेने लीजिए। तब देखिए कैसे आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते चले जाते हैं, क्योंकि किसी और की बातों से कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। हर किसी के पास मुंह है बोलने को, कोई कुछ भी बोल सकता है, पर आपको क्या करना है, आपको कितना सुनना है, कितना आपको लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई अच्छा बोलेगा तो आप खुश होकर सब कुछ दे दोगे, कोई बुरा बोलेगा तो दो गाली दे दोगे, ये तो सही नहीं है ना। यही चीज़ें तो आपको तोड़ता है, यही चीज़ें तो आपके रास्ते में हर जगह अवरोध डालता है। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ आपका मजा लेते हैं, जो सिर्फ आपको जलाते हैं, आपको परेशान देखकर, आपके मुसीबत में जब आप हिम्मत हार जाते हो, तब ये लोग आपका सिर्फ मजा लेते हैं। ऐसा क्यों? अब इनसे कैसे बचे? देखिए, पहली बात तो उनको ये पता चल गया है, आपको तकलीफ में देख के उनको हंसना है और तकलीफ देने के लिए नए नए रास्ते निकालते हैं। अब ऐसे में आपको ये सोचना है कि आपको सच में बुरा लग रहा है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो फिर आप या तो उन चीज़ों को इग्नोर करना सीख लें, या फिर उनके साथ ही शामिल हो जाएं और आप भी हंसे खुद पे। फिर देखिए, ये पॉजिटिव सोच उनको खुद पर ही हंसने को मजबूर कर देगा। तो ग्रुप के जो बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं रास्ते में आपके कांटे बिछाते हैं, पर बहुत बार ऐसे भी लोग होते हैं जो अनुभवी हैं, सफल हैं, बहुत सफल हैं, और ऐसे लोगों को पहचानिए। हालांकि वो अपनी कमी बताएंगे, पर इनका इरादा आपको हिम्मत को तोड़ना नहीं होगा, बल्कि आपके मार्ग को अच्छा करना होता है। वो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि हमें कहाँ गलती की थी और इसका परिणाम क्या मिला, फिर हमने चीज़ों को बेहतर करने सीख ली। अब ऐसे में कोई हिम्मत तोड़ने लगे तो फिर
आप सिर्फ अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए। आप अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आपकी तरह कोई भी दूसरा हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। आप अपने दम पर सब कुछ जीवन में प्राप्त करते हैं और सफल भी होते हैं। फिर छोटी छोटी बातों से क्यों घबराना, छोटे छोटे बातों पर रिएक्ट क्यों करना। आप इसलिए तो नहीं बने हो, आप इसलिए तो नहीं बने हो कि कोई भी आया और आपको बजाकर चल दिया। नहीं, जब हिम्मत टूटने लगे तो खुद को जिंदा रखिए, खुद के सपनों को जीना सीखिए, खुद के सपनों में जीने लगिए, खुद के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़िए, लगातार प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ जाएगी ना, तो इसका मतलब है आप जीते जी कहीं खो गए हैं। फिर से दोबारा वजूद आपको कायम रखने में, ऊपर आने में, उठने में बहुत मुश्किलें आएंगी। आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को कभी खोने मत दे। आप खुश रहने का प्रयास करें। जितना आप सोचते हैं, दिमाग में तय कर लेते हैं, उतना आप जरूर करें काम। संघर्ष तो हर किसी के जिंदगी में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृषभ वालों के जीवन में है, हर किसी के है। लेकिन ये जो संघर्ष है ना, आपको और मजबूत बनाता है। चाहे कितना भी कमजोर वक्त हो, लेकिन संघर्ष करके आप उन पर विजय प्राप्त कर ही लेते हो, क्योंकि आपके पास एक बुद्धिमान दिमाग है, बहुत ही शार्प दिमाग, जो आपको सही समय पर सही चीज़ें दिखाता है। वैसे तो इंसान कठिनाइयों की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि जब आप कठिनाई में होते हैं तब असली पता चलता है आपको सफलता का, तब पता चलता है सफल होना क्या होता है। अगर आपको हर समय सफलता मिलेगी तो फिर आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब हम ऐसा नहीं कहते कि आप जीवन में एंजॉय ही ना करें या संघर्षों को गले लगाएं, नहीं, लेकिन हाँ, चुनौतियों को स्वीकार करते रहें। छोटी छोटी चुनौतियाँ आपको आगे बढ़ने के अंदर से आपका कॉन्फिडेंस जगाती है। आप अपने लक्ष्य को पहले ये सोचें कि आपको करना क्या है, फिर उसको ही समझकर आगे बढ़िए। और एक बात और है, जब आप सफल होंगे ना, तो ये दुनिया वाले भी आपके पीछे हो लेंगे, लेकिन जब आप असफल होंगे ना, तो पता चलेगा दुनिया वाले कैसे हैं। यानी दोनों ही मोड़ पर आपको ये पता चलेगा कि लोग कैसे होते हैं। तो लोगों से कोई खास लेना देना है नहीं, क्योंकि लोग तो लोग ही हैं। लोग शब्द आया ही क्यों है? आप जब भी आपको लगे आप ठुकरा दिए गए हो, जब भी आपको लगे लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, जब भी आपको लगे लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपका हिम्मत खो रहा है, तब अपने आप से वादा करें कि कुछ ऐसा करना है कि लोग आपको बहुत महत्व देने लगे, लोग आपको समझने लगे, लोग आपको रेस्पेक्ट दें। उसके लिए क्या होता है, देखिए, उसके लिए आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए। क्योंकि अगर आप मंजिल की पाने की चाहत रखते हैं मंजिल को, तो यकीन मानिए आप पा ही लोगे। तमाम परेशानियों के बाद भी आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि दुनिया वालों को आपको नहीं बदलना, दुनिया को बदलने से कुछ होना भी नहीं है। दुनिया वाले तो अपने ही चाल में चलेंगे, आपको अपनी चाल बदलनी है। एक ऐसी चाल जहां पर आप अपने आप को साबित कर सकें। जीवन में कभी किसी के बारे में ये मत सोचिए कि उसने ऐसा किया इसलिए हम ऐसे हो गए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। यानी अगर आपके जीवन में कोई बुरा व्यक्ति है तो वो आपको तजुर्बा ही दे रहा है। यहाँ भी सकारात्मक देखिए कि उन्होंने अगर आपको परेशान किया, तभी तो आपने तय किया कि आपको ये करना है और प्राप्त करके भी रहते हो। तो ये चीज़ें हमेशा सकारात्मक ही सोचिए। लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या कहना है, इससे कोई मतलब मत रखिए, क्योंकि लोग कभी किसी के काम आते तो हैं, पर आपको अपनी मंजिल खुद पाना होता है। आप अपनी कामयाबी को इतना मत छोटा समझिए, बड़े सपने देखिए। हमेशा सपने बड़े ही देखना चाहिए, ताकि आप उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर सकें। अगर अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में तो बुरी भी हैं, और बेवजह लोगों की बातों से परेशान मत होइए, क्योंकि दुनिया उंगलियां सिर्फ उठाने जानती है, मुश्किलें बिछाना जानती है, आपको आपके हौसले को तोड़ना जानती है। लेकिन जिस दिन एक बार आप खुद से वादा कर लेते हैं, तो फिर ये डर हट जाता है कि आपके ज़िंदगी में आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप से वादा किया हुआ हमेशा ही व्यक्ति पूरा करता है। इस समय आप माइंड में ये सेट कर लेते हो कि नहीं, हमें ये करना है तो करना है, और कोई भी काम
छोटा बड़ा नहीं होता, याद रखिएगा। चुप रहना सबसे अच्छा है। कभी किसी को पलटकर जवाब मत दीजिए, क्योंकि आप एक जवाब दोगे दुनिया वाले 10 देंगे, फिर आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा। इससे अच्छा है कि आप चुप रहे। एक बार अपने आप से वादा कीजिए, आप चाहते क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। फिर उस कल्पना को, उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। जीवन जीना मुश्किल तो है, पर उतना भी कठिन नहीं है। और अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो फिर ये आप किसी और को तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद को देखिए। आईने के सामने खड़े हो जाइए, खुद को देखिए, क्योंकि ये आप ही हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये आपका हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस आपको बदल सकता है, आपको ऊंचाइयां दिला सकता है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।